नमस्कार, मैं मृणाल। आप देख रहे हैं राइट टू स्पीच। मैं मौजूद हूँ हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत जल्लूपुर में। इन लोगों के बात करूं मैं, जल्लूपुर के सामने के जंगल की कम से कम 3 से 4 हजार बीघे जमीन ये लोग गंवा चुके हैं। और वहीं पर मैं इन्हों के गांव के निजी मुद्दे, जो कि निजी प्रावधान है, उन्हों को लेकर के भी कुछ समस्या है। तो मैं शुरुआत करूंगा। नाम है आपका? राजवीर सिंह। राजवीर सिंह, क्या करते हैं? किसानी करते हैं। कितनी जमीन थी? जमीन तो 20 बीघे थी लगभग। जा चुकी? हाँ, जा चुकी है। ऐसे 10-5 बीघे बची है और सब चली गई। तो ये जिस जमीन की आप बात कर रहे हो, तो ये जमीन वो थी, गवर्नमेंट की तरफ से डिक्लेयर थी? डिक्लेयर थी, नाम पर थी वो अपने। हाँ, नाम थी। सीरदारी के जो पट्टे थे वो थे। वो आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि सीरदारी के पट्टे थे। तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई दखल नहीं, कोई दखल नहीं। देखिए, प्रस्तावित जमीन है, गवर्नमेंट की तरफ से रजिस्ट्रेशन है, सब कुछ है, लेकिन जिस व्यक्ति की 20 बीघा जमीन चली जाए, फसल हर बार जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज इन किसानों की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। वहीं पर मेरे साथ में एक और मौजूद किसान है। जैसे कि बाढ़ आपदा चल रही है, लगातार यहाँ पर आप बाढ़ों को देखते चले आ रहे हैं, काफी वर्षों से आपके लगातार देख रहे हैं कि आपने न जाने कितनी बाढ़ों का यहाँ पर सामना किया होगा। अब की बाढ़ कुछ नया लेकर के आई है। कितनी जमीन हुआ करती थी? जमीन तो 20 बीघे। कितनी जमीन गंगा ने अपनी चपेट में ले लिया? ना, गंगा में ना कटी, हमारी फसल मारी। आपकी फसल मारी गई है? क्या फसल की? गन्ना। गन्ना की। टोटल ही जो फसल तहस नहस हो गई है बाकी? हाँ, 20 बीघे नेक्स्ट। देखिए, इन्हों की 20 बीघे की, किसान 20 बीघे जमीन अपनी रखते हैं और उसमें गन्ना बोने का काम करते हैं। सोचो कि 1 बीघे गन्ना जो बोने में जो लागत है वर्ष भर की 6 से 7 हजार रुपए से और ऊपर आती है। अब सोचो कि 20 यानी कि कम से 1.5-2 लाख रुपए का नुकसान इन्हों का बैठता है। वहीं पर मैं आगे बात करूंगा। मेरे साथ में एक किसान है। सर, क्या नाम है आपका? नरेंद्र। भूमि कटान को लेकर के बात चल रही है, जिसमें गवर्नमेंट ने अभी तक यहाँ पर कोई दखल नहीं रखा है, क्या कहेंगे? हमारे तो 20 बीघे कट गए। अच्छा। गन्ना भी इतना तकड़ा गन्ना कटा, बहुत बढ़िया। तो उसमें जो जमीन आपकी कटी है वो रजिस्टर्ड थी? रजिस्टर्ड, सीरदारी पट्टे हैं। सीरदारी के पट्टे हैं। आपके पास में पट्टा मौजूद है? पट्टे तो मिल जाएंगे, मुझे तो है ना घर में। देखिए, इन किसानों के पास में पट्टे मौजूद हैं। वहीं पर मेरे साथ में बहुत दत्त जी मौजूद हैं। दत्त जी, क्या स्थिति है इस बार? आपकी उम्र यूं ही नहीं हो गई है, न जाने कितनी आपने बाढ़ आपदा इस क्षेत्र में देखी है, अब की बार कुछ बाढ़ नया लेकर के आई है। सबसे पहले तुम्हें धन्यवाद, हमें मौका दियो बोलने को। हरिराम बोध जल्लूपुर। देखिए, हमारे गांव की दिन पे दिन गंगा के बाढ़ से स्थिति खराब होती चली जा रही है। किसान फसल से परेशान हो गए, जमीन भी उनकी गंगा जी में जा चुकी है, कुछ की जा चुकी है, कुछ की रही है। रजिस्ट्रेट जमीन है सरकार की, जो उन्होंने रजिस्ट्रेट 1985 में करके दी है। आज वो जमीन से भी बेदखल हो गए हैं और फसल से भी बेदखल हो गए हैं, और पशु पालन को भी उनको साधन खत्म हो चुका है, चारे पारे सब खत्म हो जाते हैं, और कुछ के मकान भी गिर चुके हैं लोगों, और शासन प्रशासन का कोई भी कान पे जून नहीं रेंगती है। पूर्व प्रधान मौजूद हैं, जो कि इसी ग्राम पंचायत जल्लूपुर से हैं, और बहुत ही अच्छा कार्यकाल इन्हों का बीता है। मैं बात करूंगा इन्हों के कार्यकाल के और फिर फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है, तो क्या कहेंगे सर आप? बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जिस गांव में पहली बार मीडिया के लोगों ने आके इस चीज से संपर्क साधा। बहुत समय से लोग सबको पता भी है, मीडिया को भी पता है, सब लोग जानते हैं कितना नुकसान है क्षेत्र में। सबसे पहला नुकसान तो पशुओं से है, लोगों को, किसानों को हर तरीके से। खेत बिल्कुल बर्बाद कर दिए। उसके बाद में पानी से, बाढ़ से जमीनें भी कट गई, गन्ना भी गया, फसल भी गई। क्या करे किसान? कैसे क्या ब्याह शादी बच्चों कर पाएगा? इस चीज़ पे प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है। और रही जमीन के बाद, सीरदारी की है, दादा लाई जमीन है, ये नहीं कि फ्री की जमीन है, रेत की जमीन है, पर इस इतना लोन कर्जा ले रखा लोगों ने, कैसे कर्जा पटाएंगे? इस चीज पे प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। और गांव पे भी रही विकास कार्य गांव की, हमारे वर्तमान प्रधान सरवन सिंह से तो इतने बढ़िया काम कर रहे हैं, ठीक है। बस इतना ही कहेंगे, जहां एक आदमी के नुकसान से 10 लोगों को भला हो रहा हो तो करना चाहिए, और जहाँ 10 लोगों के नुकसान से एक आदमी का भला हो रहा है तो नहीं करना चाहिए। और साफ सफाई गाँव में ध्यान देना चाहिए, अच्छे बुरे काम पे। ये चीज तो प्रधान जी के विज्ञापन देना चाहिए था। आप लोग, हमारा क्षेत्र में इतना नुकसान हो रहा है, बिजली से लोग दुखी हैं, गांव में बिजली बिल कहां से भरेंगे, क्या करेंगे? बस।